नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। और बहुत सारा कमेंट मिला है मुझे JSSC फिर TGT को लेकर जो PRT सीट की बात, उस विषय पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके बताया कि सर अब तो TGT के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हैं, TGT PRT सीट के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है TGT PRT को लेकर। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही लेता हूँ इस विषय पर कि कुछ लोग YouTube के माध्यम से कह रहे हैं, चैनलों में दिखाया जा रहा है कि जो है PRT सीट जो है नहीं मिलने वाला है, PRT मिलने वाला है। तो स्पष्ट कर देता हूँ आप लोगों को कि PRT सीट, जहाँ तक PRT सीट की बात है तो निश्चित रूप से PRT सीट मिलेगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न जन चौपाल कार्यक्रमों में और ऐसे भी कहा गया है कि नहीं, सभी प्रमंडलों का फाइनल रिजल्ट आने के बाद PRT पर भी नियुक्ति किया जाएगा सीधी नियुक्ति से। और आप देखे ही होंगे कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में माननीय विधायक गोड्डा श्री अमित कुमार मंडल जी के प्रश्न पर माननीय विभागीय मंत्री डॉक्टर नीरा यादव के द्वारा कहा गया था कि बहुत अच्छा प्रस्ताव, बहुत अच्छा सुझाव है कि सीधी नियुक्ति से ही हम PRT सीट को भरें, क्योंकि PRT सीट जो खाली रहेंगे तो उसमें यदि फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा तो वही लड़के, यही अभ्यर्थी आएंगे। तो इससे बेहतर है कि जब बहाली हो ही रहा है, नियुक्ति प्रक्रिया हो रहा है, तो क्यों न PRT सीट को सीधी नियुक्ति से भर लिया जाए। तो इनके सुझाव पर माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वस्त किया था और कि हाँ, PRT सीट को जो है सीधी नियुक्ति के द्वारा भर लिया जाएगा। तो मैं बता दूं कि बजट सत्र में कुछ माननीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इस विषय को लेकर जो है कोई अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से जो है सदन में डाला, जिसमें विभागीय उत्तर आया है। आपका अल्पसूचित प्रश्न में माननीय पाकुड़ विधायक जो है आलमगीर आलम साहब, माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा के अल्पसूचित प्रश्न में जो आंकड़ा दिखाया गया है, जवाब आया है 7 जिलों का, जिसमें संथाल परगना का 6 जिले और लातेहार जिला का जो है इसमें शामिल किया गया है। और इन्हीं जिला में बोला कि कुल संख्या जो है, कुल रिक्त सीट है 3454 सीट, और जिसमें JSSC के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी जिनका फाइनली अनुशंसा JSSC के द्वारा विभाग को भेजा गया है 1974 है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि सीधी नियुक्ति में मात्र 57.15% ही सुयोग्य अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति में मिला है, बाकी पद जो है खाली है। तो यहाँ स्पष्ट है, आप जानते हैं कि संथाल परगना प्रमंडल और लातेहार में भी अब तक सभी विषयों का जो है परिणाम नहीं आया है। संथाल परगना के सभी जिलों और लातेहार के हिंदी विषय का परिणाम अब तक नहीं आया है। गोड्डा में हिस्ट्री सिविक्स का है, शारीरिक शिक्षा का है, उसी प्रकार आपका देवघर में बायोलॉजी केमिस्ट्री का है, हिंदी का है, और अन्य पाकुड़ में भी इस तरह का है। तो सभी जिलों में अभी कई विषयों का जो है परिणाम आना, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो सीट यहाँ से इतना % ही मिल रहा है, तो हम कहाँ से लें। तो बात सही है कि पहले सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर लिया जाए कि कितना फाइनली सभी सीट में अनुशंसा JSSC के द्वारा आता है। इस प्रकार बहुत सारे विषय का अभी रिजल्ट नहीं आया है और अभी से ये आशंका जताना शुरू कर दिया गया है कि जो है PRT सीट नहीं मिलेगा। तो निश्चिंत रहे कि झारखंड हाई स्कूल जो है नियमावली में, जो नियुक्ति नियमावली है, इसमें स्पष्ट है कि यदि PRT सीट में प्राथमिक शिक्षक को लिए आरक्षित सीट के लिए यदि सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उन पदों पर भी सीधी नियुक्ति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। इस बात को लेकर माननीय विभागीय मंत्री के द्वारा सदन में भी आश्वासन दिया गया है, और जो है आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी दिया गया है। तो अभी तो पूरी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। फाइनली अभी किसी भी जिले का फाइनली रूप से सभी विषयों का
पूरा रिजल्ट नहीं आया है। और बात मैं बता दूं, जैसे कि ST SC का जो सीट है, OBC का सीट जो है, तो उस सीट तो यदि खाली रह भी जाता है तो उस सीट में आपको सीधी नियुक्ति के द्वारा आपको सुयोग्य अभ्यर्थी मिलेंगे तभी फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पर SC ST के सीट को भी काउंट किया जा रहा है। सीधी नियुक्ति यदि पास कराते, यदि अभ्यर्थी मिलते तो निश्चित रूप से जो है उसमें भी बहाली सीधी नियुक्ति के माध्यम से इन कैंडिडेटों का भी हो जाता। तो जगह खाली रहने का कारण ये है कि उस सीट पे नहीं आ रहा है, सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो सीधी नियुक्ति के माध्यम से यदि सीट भरा भी जाता है, PRT को तो मिलना ही है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वस्त किया गया है और नियमावली में भी है। तो यदि सीधी नियुक्ति से भरा भी जाता है तो जो जनरल कैटेगरी के जो सीट है PRT में, वही सीट ही भरा जाएगा, क्योंकि ST SC के सीट में तो जनरल अभ्यर्थियों को भरा नहीं जाएगा। तो उस सीट को काउंट करके एक बवंडर खड़ा करना कहाँ तक उचित बात है। तथ्य को सबसे पहले चीज़ है कि तथ्य को समझना जरूरी होता है, उसके बाद इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए या सही दिशा निर्देश पर जो भी बात प्रसंग उठे उस पर बात करना चाहिए। तो ST SC OBC का जो सीट्स हैं, तो उस सीट्स में तो जनरल को नहीं भरा जाएगा, उस सीट्स तो आपका बैकलॉग रिक्ति में ही रह जाएगा। उसमें तो ST SC के सीट में हम जनरल तो जा नहीं सकते हैं, तो उस सीट में यदि अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो कहाँ से उसको भरा जाएगा। अगर सीधी नियुक्ति में ही मिलता तो वो सीट भर जाता। तो उसको बढ़ा चढ़ा के आंकड़ा खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। नियमानुसार सारा कार्य चल रहा है, प्रोसेस में है, और PRT सीट का भी जैसे आश्वासन दिया गया है, तो मेरा मानना है निश्चित रूप से सभी अभ्यर्थियों को जो है PRT सीट जितने भी बचे रहेंगे उसको सीधी नियुक्ति से भरने का कार्य जो है किया जा सकता है, किया जाएगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी के द्वारा विधानसभा के सदन पटल पर जो आश्वासन दिया गया है, वह बात माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है, साथ ही साथ नियमावली में है, तो कहीं जाने की बात नहीं है। निश्चित रूप से PRT सीट मिलेगा, सीट रहेगा तो निश्चित रूप से PRT सीट को जो है सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा। लेकिन आप ST SC के सीट को काउंट करिएगा कि जनरल वाले को दे दे, तो ऐसा तो नियम नहीं है, इस तरह से तो नहीं हो सकता है। तो यही बात है, PRT सीट को लेकर कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। PRT सीट यदि रहेंगे तो सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक करें और सटीक, विस्तृत और त्वरित अपडेट के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खुशखबरी, आज साहेबगंज में भी नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया माननीय विधायक अनंत ओझा जी के द्वारा। और कल जिला स्कूल +2 जिला स्कूल दुमका के प्रसाल में माननीय समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी के द्वारा दुमका जिला के जो भी सभी नियुक्ति पत्र को जो है सभी लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।